आपने मुझे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया। जहां हमारे देश ने अर्थव्यवस्था में, सैन्य शक्ति में, सामरिक शक्ति में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबके विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए देश के बड़े समूह, जिसे ओबीसी समाज से लोग पुकारते हैं, इस समूह के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़े फैसले लिए। मैं उत्तर प्रदेश के विकसित प्रदेश की संरचना में माननीय प्रधानमंत्री जी के उन कार्यों की थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं, जिसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने 30 अप्रैल 2025 को एक देश की राजनीति में बहुत बड़ा फैसला लेते हुए सामान्य जनगणना के साथ साथ ओबीसी जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लेकर पिछड़े समाज के लोगों की पहचान और उनके अधिकारों को दिलाने की बहुत बड़ी पहल की है। अधिष्ठाता महोदय, सदन के संज्ञान में है कि यह जातीय जनगणना का फैसला देश में 94 साल के बाद हुआ है। पहली जनगणना हमारे देश में 1931 में हुई थी। इस दरमियान में बहुत लंबा समय कांग्रेस पार्टी और पीडीए का नाम लेने वाली समाजवादी पार्टी के समर्थन से लंबे समय सरकारों का संचालन हुआ, लेकिन कभी किसी पार्टी की सरकार ने इस 52% ओबीसी समाज की जनसंख्या के आकलन के बारे में कोई फैसला नहीं लिया। मैं उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार जताता हूं कि उन्होंने सामान्य जनगणना के साथ साथ पिछड़े वर्ग की जनगणना कराने का फैसला लिया। मान्यवर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, देश की विडंबना देखिए कि 1993-92 में ओबीसी कमीशन को भारत में लागू किया गया, लेकिन कभी किसी सरकार ने पिछड़ों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जो बीपी मंडल कमीशन ने आयोग बनाया था, उस आयोग को संवैधानिक शक्ति देने का प्रयास कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन करके रात्रि के 11:51 मुझे रिपोर्ट देने का अधिकार मिला। जी हाँ, दिया। और इतना ही नहीं, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट के मंत्री का दर्जा। नीट की परीक्षा ओबीसी समाज के लोग महोदय कल्पनाओं से परे था कि बच्चे एमबीबीएस कर पाएंगे, एमडी कर पाएंगे, एमएस कर पाएंगे, बीडीएस एमडीएस कर पाएंगे, मुश्किल लगता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन देकर ओबीसी बच्चों को डॉक्टर बनने का अवसर प्रदान किया। केंद्रीय विद्यालय हो या सैनिक विद्यालय, शिक्षा समाज का वो सबसे बड़ा आधार है जिसके माध्यम से देश हो या प्रदेश, वो विकसित बनने की संकल्पना को अगर पूरा करना है तो समाज को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा में, सैनिक विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन देकर पिछड़ों को वास्तविक रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करना, ये ऐसे फैसले हुए देश में जिन्होंने हिंदुस्तान के 52% से अधिक आबादी में रहने वाले पिछड़े समाज के लोगों का गौरव
और सम्मान बढ़ाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए। मुझे सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई है और मुझे सदन में यह कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के बच्चों के सर्वांगीण और बौद्धिक विकास के लिए बहुत बड़े फैसले लिए गए। वर्ष 2024 में मेरे विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के 32,22,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति देकर बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से मान्यवर संपन्न हुआ। 8 वर्षों में माननीय योगी जी की सरकार के 8 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश के 2,53,53,457 ओबीसी वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देने में सफलता हासिल की है, जिस पर 13,05,00,000 से ज्यादा धनराशि हमारे प्रदेश ने व्यय की है। समाजवादी पार्टी विपक्षी दल के लोग पीडीए के नाम से समाजवादी पार्टी की परिभाषा को परिवर्तित कर रहे हैं। पीडीए के नाम से समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने का मौका मिला, उन्होंने पीडीए समूह के साथ जुड़े हुए ओबीसी समाज के हित और अधिकारों पर कोई काम नहीं किया। उनके 5 सालों का जो लेखा जोखा है, खास तौर से ओबीसी समाज के बच्चों के संदर्भ में, तो मुझे सदन के संज्ञान में लाना है कि समाजवादी पार्टी के 5 सालों की सरकार में केवल 9,000 रुपए की 9,000 करोड़ की धनराशि छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति पे व्यय की गई, जबकि हमारी सरकार में 13,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि व्यय करके हमारी योगी सरकार ने वास्तविक रूप से पिछड़ों के सर्वांगीण विकास की नई अवधारणा को जन्म दिया। महोदय, मुझे आपके बीच कहते हुए यह प्रसन्नता है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम 24 घंटे विधानमंडल दल में सदनों का संचालन करके प्रदेश की जनता के मनों में विश्वास पैदा करेंगे, भरोसा पैदा करेंगे और प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करेंगे कि जब हमारा देश विकसित राज्य की संकल्पना को पूरा कर रहा होगा तो उसमें बड़ी भूमिका देश का कोई प्रदेश निभाने वाला होगा तो वो उत्तर प्रदेश होगा। जिस परिकल्पना के लिए मैं भी आपके बीच उपस्थित होकर अपनी बात को कहने के लिए समर्थ हुआ हूं महोदय, उसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए हमने संकल्प लिया है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 तक हम उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति देने का इरादा लेकर हम सदन में उपस्थित हुए हैं, जिस पर 80,000 करोड़ धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव लेकर मैं सदन में उपस्थित हूं। आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश देखेगा कि उत्तर प्रदेश के हर पिछड़े वर्ग का बच्चा शिक्षित होगा, रोजगार से जुड़ेगा, कारोबार से जुड़ेगा और जब हिंदुस्तान को विकसित राज्य की संज्ञा प्राप्त होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोग भी सीना तान के बोल पाएंगे कि मोदी योगी की सरकार में अगर देश को विकसित राज्य होने का गौरव मिला है तो पिछड़ों को भी देश की सामान्य जनता के साथ जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। ऐसी परिस्थितियां हम अपने विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में निर्मित करने वाले हैं। विजन डॉक्यूमेंट 2047 का दूसरा मेरे विभाग की परिकल्पना है, मेरे विभाग का संकल्प है
कि हम शादी का अनुदान जो गरीब ओबीसी समाज की बच्चियां गरीबी, लाचारी और कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण शादियों के प्रबंधन से वंचित रह जाती हैं, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की उन गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान के रूप में 2024 में 200 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करने का काम किया। और मुझे आपके बीच में कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 1221 करोड़ रुपया गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान के रूप में हमने खर्च करके पिछड़े समाज के बच्चियों की शादी को संपन्न कराने में बड़ी सफलता हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में इस व्यय को न्यूनतम करते हुए केवल 876 करोड़ 74 लाख रुपया ही व्यय किया गया। यानी शादी अनुदान के रूप में भी हमारी सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया और विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो शादी अनुदान के रूप में हम उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 की धनराशि देते हैं, इसको हम 60,000 रुपए तक बढ़ाने का इरादा लेकर सदन में उपस्थित हुए। आने वाले समय में पिछड़े समाज की बच्चियों को और भी हम धनराशि देकर उनको सशक्त करने का काम करेंगे। महोदय, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 विभाग है, जितना समय आप देंगे मैं उतने में खत्म करूंगा, लेकिन मसला प्रदेश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत समय आप बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी मेहर होगी। महोदय, कंप्यूटर प्रशिक्षण सरकार का विजन क्या है? 2047 का विजन यह है योगी जी की सरकार का, हम पिछड़े समाज के बच्चों को केवल स्कॉलरशिप और शादी अनुदान के माध्यम से सशक्त नहीं करेंगे, बल्कि उनको प्रशिक्षित करके CCC और नेवी का प्रशिक्षण देकर हम उन्हें उस योग्य बनाएंगे, इस काबिल बनाएंगे ताकि वो देश और प्रदेश की नौकरियों में अपने आप को सहभागिता में ला सके, ताकि वो रोजगार की दृष्टि से अपने पैरों पर समर्थ हो सके। अगर उत्तर प्रदेश का पिछड़े वर्ग का नौजवान शिक्षा से समृद्ध होकर रोजगार और नौकरियों के साथ जुड़ेगा तो 2047 तक हमारा उत्तर प्रदेश और गति के साथ आगे बढ़ने में सफलता हासिल करेगा। इसके लिए हमारे विभाग के माध्यम से हमने 8 वर्षों में 1,39,698 युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार और काम से जोड़ने का काम किया है। 2047 तक हम 11 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार और काम से जोड़ने का मान्यवर हम प्रयास करने वाले हैं। हमारी कोशिश, योगी सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में ऐसे छात्रावास बने जहां पर ओबीसी समाज के बच्चे रहकर अपनी पढ़ाई कर सके, अपना प्रशिक्षण ले सके। तो आने वाले समय में हमारी योजना है, हमारा प्रयास है कि विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम हर शहर में छात्रावासों का निर्माण करके निःशुल्क रूप से ओबीसी बच्चों को ये छात्रावास उपलब्ध कराएंगे। राज्य पिछड़ा आयोग, मान्यवर, मुझे आपके मध्य कहते हुए प्रसन्नता कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, हमारा लक्ष्य है, हमारी योगी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक हम उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करेंगे, देने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम न्याय आयोग के माध्यम से न्याय भवन का निर्माण करके ओबीसी समाज के लोगों को न्याय दिलाने की एक नई परिभाषा को गढ़ने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रयास हमारे विभाग के माध्यम से किए जाने हैं मान्यवर। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, मुझे मालूम है कि समय थोड़ा हो गया, लेकिन 1-2 मिनट का समय आपसे और लूंगा। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है मान्यवर कि दिव्यांग जनों को सशक्त करना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि जिस समूह को विकलांग शब्द से संबोधित किया जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस विकलांग शब्द को परिवर्तित करके दिव्यांग जन शब्द का प्रयोग करके हिंदुस्तान के दिव्यांग जनों को गौरव और सम्मान देने का काम किया। उन्हीं दिव्यांग जनों को उत्तर प्रदेश में समर्थ करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए योगी सरकार में अनेकों योजनाएं संचालित हैं। मैं जानता हूं कि समय की बाध्यता है, मैं लिखित में अपना पूरा विषय आपको सुपुर्द कर दूंगा। एक दो चीजें जरूर बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो हमेशा व्यवधान पैदा करके, गुंडागर्दी करके प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती है, इसी सरकार में जब दिव्यांग जनों को पेंशन देने की राशि का निर्धारण हुआ तो केवल 300 रुपए प्रति माह ही दिव्यांग को पेंशन की राशि मिलती थी। लेकिन रिकॉर्ड में तो आएगा, प्रदेश सुनेगा, देश सुनेगा, और हमें कहते हुए गौरव है कि योगी की सरकार में, योगी जी की सरकार में उस 300 रुपए की राशि को बढ़ा के 1000 करने का काम हमारी सरकार में हुआ, जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के 11,32,000 से अधिक दिव्यांग जनों को भरण पोषण की राशि देकर उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर और लिखित में हो दे सकते हैं, लिखित में 55 डे केस, निश्चित एक दो वाक्य के बाद समाप्त कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मसला दिव्यांग जनों के जीवन से जुड़ा है। 55 डे केयर सेंटर से लेकर मान्यवर देश में हमारा प्रदेश इकलौता प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसमें हम 3 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों को 55 डे केयर सेंटर के माध्यम से उनका ट्रांसपोर्टेशन का, उनके खाने का, उनके पढ़ने का सारा प्रबंध करते हैं, और यहां तक के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा दिलाने का काम भी हमारा विभाग दिव्यांग जनों को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं ठीक है माननीय उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, जिसके माध्यम से हम पिछड़े वर्ग के लोगों को और दिव्यांग जनों को सशक्त करके उत्तर प्रदेश में विकसित राष्ट्र के जो संकल्पना है उसको पूरा करने में अपना भरपूर सहभागिता निभाने वाले हैं। और निश्चित हमारा प्रदेश इस बात के लिए आशान्वित है कि मोदी योगी के नेतृत्व में देश भी विकसित होगा, उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा, और ओबीसी समाज के लोग अपने अधिकार और सम्मान को पाकर देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक दो लाइन चाहे तो मैं कह देता हूं कि हम निकल पड़े हैं पढ़ करके, हम निकल पड़े हैं पढ़ करके, तन मन अपना अर्पण करके, जिद है कि सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मान्य